बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप लोग जानते हैं, पिछले क्लास में या लास्ट लेक्चर में हमने गैल्वानोमीटर के बारे में पढ़ा था। आज हम दो और इंस्ट्रूमेंट है जिसके बारे में पढ़ते हैं। उसके नाम है, एक एमीटर है और एक वोल्टमीटर है। एमीटर और वोल्टमीटर असल में बेसिकली ये गैल्वानोमीटर के मॉडिफाइड फॉर्म है, मतलब गैल्वानोमीटर से ही बनते हैं। तो पहले हम इसमें पढ़ेंगे कन्वर्जन ऑफ गैल्वानोमीटर इनटू एमीटर, means how we can convert a galvanometer into ammeter. So in this topic, first of all we define ammeter, मतलब एमीटर किसे कहते हैं, एमीटर क्या चीज है, उसके बारे में पढ़ते हैं। An ammeter is a measuring instrument which is used to measure a large electric current. मतलब एमीटर वो इंस्ट्रूमेंट है जिसकी मदद से हम लार्ज करंट को मेजर करते हैं सर्किट के अंदर। ठीक है, अब बात आती है कि गैल्वानोमीटर को किस तरह हम एमीटर में कन्वर्ट करेंगे या किस तरह से एमीटर बनाएंगे। The conversion of a galvanometer into ammeter is done by connecting a load resistance or shunt resistance parallel with it. जब हम गैल्वानोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए हम क्या कर लेंगे, एक शंट रेजिस्टेंस, शंट मींस स्मॉल, इसकी जो वैल्यू होगी शंट रेजिस्टेंस की, ये गैल्वानोमीटर के रेजिस्टेंस से बहुत ज्यादा स्मॉल होगी। वो हम ले लेंगे वो शंट रेजिस्टेंस और गैल्वानोमीटर के साथ उसको पैरेलल में लगा देंगे। ठीक है, इन दिस वे जब हम ये कर लेंगे तो इसका क्या फायदा होगा। इन दिस वे a small fraction of large current passes through the galvanometer and a large portion passes through a shunt resistance as shown in figure. अगर इधर से लार्ज करंट आ रहा है जैसा कि आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है, तो आगे दो रास्ते मिल जाते हैं इस करंट को, एक ये वाला रास्ता है और एक ये। इधर चूंकि रेजिस्टेंस स्मॉल यूज हुआ है और ये वाला रेजिस्टेंस इसकी निस्बत ये ज्यादा है, तो जिधर रेजिस्टेंस स्मॉल होगा ज्यादा करंट फ्रैक्शन, इसका ज्यादा हिस्सा उधर से जाएगा और कम हिस्सा गैल्वानोमीटर से पास हो जाएगा, जिससे गैल्वानोमीटर डैमेज नहीं करेगा। मतलब उस लार्ज करंट के ज्यादातर हिस्से को एक बाईपास मिल गया, इस रूट से वो करंट मूव कर जाएगा। Let Rg is the resistance of galvanometer. अब चूंकि आगे हम इस शंट रेजिस्टेंस के लिए एक फार्मूला करने जा रहे हैं कि शंट रेजिस्टेंस हम किस तरह मालूम करेंगे, तो इसके लिए सपोज गैल्वानोमीटर के रेजिस्टेंस को मैंने Rg से रिप्रेजेंट कर दिया और शंट रेजिस्टेंस को मैंने Rs से रिप्रेजेंट कर दिया, एंड Ig is the current through it. गैल्वानोमीटर का रेजिस्टेंस क्या है, Rg है, और इससे जो करंट जा रहा है वो क्या है, Ig है। एंड Rs is the shunt resistance, और Rs किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, शंट रेजिस्टेंस को। इधर से जो करंट जा रहा है, टोटल करंट कितना है, I। जब इधर पहुंच जाता है तो I स्प्लिट हो जाता है, Ig ऊपर चली जाती है, तो बाकी जो करंट रहेगा वो इस तरफ से जाएगा कि नहीं। तो टोटल I है, I से ये माइनस कर दो, बाकी वाला करंट इधर, तो वो क्या रह गया, I माइनस Ig। And Rs is the shunt resistance and I minus Ig is the current through it. फिर अगर डायग्राम में आप देखें तो ये और ये दोनों पैरेलल में लगे हैं। पैरेलल में हमारे साथ करंट डिफरेंट होता है लेकिन वोल्टेज क्या रहता है, सेम रहता है। तो as both Rg and Rs are parallel, so potential drop is same. तो इनके दरमियान पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा, सेम आएगा। देन तो फिर हम लिख सकते हैं Vs is equal to Vg. Vs means voltage drop across shunt resistance and Vg means voltage drop across galvanometer. अब ओम लॉ
के हिसाब से V इक्वल टू IR होता है। अगर आप डायग्राम से देखें तो शंट रेजिस्टेंस से कितना करंट जा रहा है, I माइनस IG। तो इसलिए मैं VS की जगह लिख लूंगा I माइनस IG, ब्रैकेट में डाल दूंगा, और उसके साथ रेजिस्टेंस क्या है, शंट, इज इक्वल टू VG के अक्रॉस कितना करंट जा रहा है, IG जा रहा है, और उसका रेजिस्टेंस क्या है, RG है। तो IG इंटू RG उसकी जगह पे। चूंकि हम किस चीज को फाइंड करने जा रहे हैं, हम फाइंड करने जा रहे हैं शंट रेजिस्टेंस के फार्मूले को, तो RS को अकेला छोड़ देंगे, ये पूरा ब्रैकेट इस तरफ डिवीजन में आ जाएगा। 10 RS क्या आ जाएगा, RS इज इक्वल टू IG RG डिवाइडेड बाय I माइनस IG। If we know the value of IG, RG and I, then we can easily find out the value of shunt resistance. एक और बात इधर मैं आपको बता दूं कि शंट रेजिस्टेंस की जो वैल्यू होगी ये डिफरेंट होगी। ये डिपेंड करेगा कि आप कितने रेंज वाले एमीटर बनाना चाहते हो। मतलब आप 5 एम्पियर रेंज वाले एमीटर बनाना चाहते हो, 10 एम्पियर वाले एमीटर बनाना चाहते हो, या 20 एम्पियर वाला। हर एक में शंट रेजिस्टेंस अलग अलग होगा, हर एक में ये आज की वैल्यू डिफरेंट होगी, क्योंकि एम्पियर एक 5 एम्पियर एक 10 एम्पियर एक 50। तो इसलिए द वैल्यू ऑफ शंट रेजिस्टेंस डिपेंड ऑन द रेंज ऑफ एमीटर। ठीक है, अब देखें इसमें एक दो जनरल बातें एंड में मैं आपको बता दूं। अगर आपसे कोई पूछे कि आइडियल एमीटर की रेजिस्टेंस क्या होगी, तो आइडियल एमीटर की जो रेजिस्टेंस होती है वो जीरो होती है। वो इसलिए जीरो होती है कि ताकि ये करंट को कुछ अपोजिशन ना दे सके, लेकिन फिर हमारे साथ आइडियल इंस्ट्रूमेंट तो हो नहीं सकता। तो प्रैक्टिकली अगर हम आ जाए तो ये फिर जीरो नहीं होती है। तो ये था हमारे साथ कन्वर्जन ऑफ गैल्वानोमीटर इनटू एमीटर। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक हमारे साथ जो आ रहा है वो है कन्वर्जन ऑफ गैल्वानोमीटर इनटू वोल्टमीटर। किस तरह गैल्वानोमीटर को हम वोल्टमीटर में कन्वर्ट करते हैं। इसमें भी फर्स्ट ऑफ ऑल हम वोल्टमीटर को डिफाइन करते हैं कि वोल्टमीटर क्या चीज है। वोल्टमीटर बेसिकली हमारे साथ एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो हमें वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कराता है। तो इसलिए देखिए, एंड voltmeter is a measuring device or instrument which is used to measure a voltage or potential difference, जिसकी मदद से हम वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करते हैं, वोल्टमीटर उसे कहते हैं। अब इसको किस तरह हम कन्वर्ट करेंगे। The conversion of a galvanometer into voltmeter is done by connecting a high resistance in series with it as shown in figure। उधर अगर आप देखें एमीटर में हमने स्मॉल रेजिस्टेंस लिया था और वो पैरेलल में लगाया था। इधर इंस्टेड ऑफ स्मॉल रेजिस्टेंस हम हाई रेजिस्टेंस ले लेंगे और वो सीरीज में लगाएंगे, गैल्वानोमीटर के साथ उसको सीरीज में लगा देंगे। तो इस तरह ये गैल्वानोमीटर पर आपको वोल्टमीटर की रीडिंग देगा। अब द वैल्यू ऑफ हाई रेजिस्टेंस डिपेंड ऑन द रेंज ऑफ वोल्टमीटर। इसमें भी ये हाई रेजिस्टेंस कितना इधर लगाना है ये डिपेंड करता है कि हम कितने रेंज वाले वोल्टमीटर बनाना चाहते हैं। मतलब 300 वोल्ट तक वो हमें वोल्टेज मेजर करा सकता है, या 200 तक या 100 तक। डिफरेंट वोल्टमीटरों में फिर RH डिफरेंट होगा। लेट RG बी द रेजिस्टेंस ऑफ ए गैल्वानोमीटर। अगर हम गैल्वानोमीटर के रेजिस्टेंस RG ले लें, ठीक है, एंड RH इज द हाई रेजिस्टेंस, और RH हाई रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रही है। चूंकि दोनों सीरीज में लगे हैं, सीरीज में करंट क्या होता है, सेम होता है। इससे IG करंट पास हो रहा है तो सेम करंट RH से भी पास होगा, मतलब दोनों से IG पास हो रहा है। सो दैट्स व्हाई एंड IG इज द करंट व्हिच इज गोइंग थ्रू बोथ बिकॉज दे आर कनेक्टेड इन सीरीज। क्यों? क्योंकि ये दोनों क्या है, सीरीज में लगे हैं। अब चूंकि सीरीज में करंट सेम रहता है तो फिर पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाता है, वो डिफरेंट होता है। ठीक है, तो इसलिए ये अप्लाइड टोटल वोल्टेज दो हिस्सों पे
यूज हो रहा है। तो दैट्स व्हाई देन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन RH एंड RG इज, इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप आएगा वो VH होगा और इसके अक्रॉस जो आएगा वो VG होगा, और दोनों का सम इस टोटल V के बराबर होगा। देन V इज इक्वल टू VH प्लस VG। V इज इक्वल टू ओम लॉ के हिसाब से VH से IG करंट पास हो रहा है, रेजिस्टेंस क्या है? RH है, प्लस VG से करंट IG पास हो रहा है और रेजिस्टेंस RG है। इन दोनों में अगर आप देखें IG कॉमन है कि नहीं, तो IG मैंने कॉमन ले लिया, अंदर ब्रैकेट में रह गया RH प्लस RG। अब चूंकि हमें इस RH को फाइंड करना है तो इसको इधर अकेला छोड़ेंगे। इसके लिए सबसे पहले मैं ये इधर मल्टीप्लिकेशन में उस तरफ चला जाएगा, डिवीजन में आ जाएगा, V डिवाइडेड बाय IG, उस तरफ रह गया RH प्लस RG। अब हमें RH फाइंड करना है तो RG उस तरफ शिफ्ट कर दो, इधर ये प्लस में, उस तरफ जाने से ये माइनस में आ जाएगा। तो ये हमारे साथ फार्मूला आ गया हाई रेजिस्टेंस। मतलब इस फार्मूले के जरिए हम हाई रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड करते हैं। आखिर में मैं आपको एक मेन इंपॉर्टेंट बात बताता हूं, एमीटर को हमेशा सर्किट में सीरीज में लगाते हैं। क्यों? क्योंकि सीरीज में करंट सेम रहता है, जितना करंट एमीटर से जाएगा उतना पूरे सर्किट में होगा, और वोल्टमीटर को सर्किट के अंदर हमेशा पैरेलल में लगाते हैं, क्योंकि अक्रॉस वोल्टमीटर हमेशा हम अक्रॉस लगाते हैं और पैरेलल में वोल्टेज क्या होता है? सेम होता है, तो पूरे सर्किट का वोल्टेज हम चेक कर सकते हैं। थैंक यू। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन देन आस्क।